हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th 2022 मॉडल पेपर का एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। साथ ही आपको हम ये बताएंगे कि अगर यही क्वेश्चन आपके पास 2 मार्क्स में आता है तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू वाट। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि tan थीटा इज इक्वल टू वाट। तो आप इसमें देख सकते हैं कि tan जो है वो हमारा cot 90 माइनस थीटा में चेंज हो जाता है। तो डायरेक्ट ऑप्शन हम ए मार के निकल सकते हैं, ठीक है। तो और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पर, और क्या क्या tan थीटा के लिए हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू, मान लीजिए कि हमारा ये ऑप्शन अगर नहीं होगा तो हम और क्या लिख पाएंगे। हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, और हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये ओवर रूट, ठीक है। ऐसा हम लोग क्यों लिखें, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग tan निकालना चाहें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और जो 1 प्लस में है ये हमारा इधर माइनस में आ गया, और जो tan स्क्वायर थीटा माइनस में था ये अब हमारा प्लस हो गया। तो हम लोग स्क्वायर को यहाँ लेके जाएंगे तो ये रूट बनेगा। तो हम यहाँ से वैल्यू देख सकते हैं कि tan थीटा का वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर रूट है, ठीक है। साथ ही हम लोग और क्या लिख सकते हैं, और हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। और हम लोग लिख सकते हैं इसमें tan थीटा इज इक्वल टू p/b, ठीक है। तो ये सारे पॉसिबिलिटीज़ है। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता है तो और आप ये चारों में से कोई भी ऑप्शन मिलता है तो आप उसको पिक कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan 75 डिग्री, ठीक है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। tan 75 का तो वैल्यू हम लोग वैल्यू चार्ट में पढ़े ही नहीं है 10th में। तो क्या करेंगे, 75 को ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे जिसका वैल्यू हम जानते होंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख सकते हैं tan 75 डिग्री इज इक्वल टू tan 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा जो है स्टैंडर्ड हो गया tan a प्लस बी। अब फार्मूला हम लोग यहाँ लिख लेते हैं पहले, हो सकता है अब ये फार्मूला 10th में नहीं पढ़े होंगे। tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। आप देख सकते हैं कि a के लिए हमारे पास साफ साफ दिख रहा है कि a हमारा 45 है और b हमारे पास 30 डिग्री है। अब इसी को पुट करके हम लोग यहाँ 75 का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो tan a, तो सबसे पहले a के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 45 प्लस tan b, तो b के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 30, फिर 1 माइनस tan a, फिर a के लिए tan 45 और tan b, तो b के लिए 30। tan 45 का वैल्यू होता है 1 प्लस tan 30 होता है 1 अपॉन रूट 3, 1 माइनस tan 45 अगेन फिर 1 हो जाएगा, और tan 30 1 अपॉन रूट 3। सॉल्व कर लेते हैं। रूट 3 इंटू 1, रूट 3 प्लस 1, तो हमारा एलसीएम लेकर के आ गया रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। इसको इससे इंटू क्यों किए, देखिए एक एग्जांपल समझाते हैं। जैसे हम लिखेंगे 2:4/5, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 + 4/5। ये दोनों बिल्कुल सेम चीज़ है, ठीक है। इसको जो हम ब्रेक करेंगे तो 5 2 = 10, 10 + 4 14/5, और इसको भी ब्रेक करेंगे तो नीचे 1 आ जाएगा। 1 5 कैल्सियम 5 आ गया, 1 से 5 5 टाइम्स में, तो 5 2 = 10 हो जाता है, 5 से 5 1 टाइम में 4, तो ये हमारा हो गया 14। बिल्कुल सेम चीज़ है। तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ से इंटू करके एलसीएम ले लेते हैं। तो रूट 3 इंटू 1 + 1 रूट 3, 1 रूट 3 हो गया। यहाँ 1 से 1/√3 में 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 माइनस 1 अपॉन √3, रूट 3 इंटू 1 रूट 3 माइनस 1 इंटू 1 1, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3। जब इसको हम लोग चेंज करेंगे इनटू में तब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा हमारे पास क्या, बचेगा रूट 3 + 1 और रूट 3 - 1। अब हम लोग इसका रेशनलाइजेशन करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। तो चलिए सेकंड पेज में करते हैं। रूट 3 + 1 और रूट 3 - 1।
√3 + 1 है और हमारा डिनोमिनेटर है नीचे √3 - 1। माइनस है तो हम जानते हैं कि ये हमारा प्लस हो जाता है और √3 + 1। तो √3 + 1 ऊपर हम देख पा रहे हैं कि ये 2 टाइम आ गया है, तो यहाँ हम होल स्क्वायर करेंगे और एक बार √3 - 1 है, एक बार √3 + 1 है, तो हम जानते हैं यहाँ फार्मूला लगेगा एक बार प्लस एक बार माइनस a² - b²। ठीक है, अब यहाँ ऊपर तोड़ना है a + b का होल स्क्वायर पे। कैसे करेंगे? a + b का होल स्क्वायर आप सभी जानते हैं a² + b² + 2ab। तो जब a² करेंगे तो √3 का स्क्वायर किया जाएगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है तो बचेगा 3। जब b² करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और प्लस 2 × 1 2 और 2 × √3 2 √3 और यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो बचा 3 और -1 का स्क्वायर 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 + 1 हो गया 4 और हो गया +2 √3 और नीचे बचेगा 3 - 1 2। तो अब ध्यान से देखिए कि ऊपर 4 और 2 में क्या कॉमन आ रहा है? 4 और 2 में 2 कॉमन आ रहा है, तो हम लोग यहाँ 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो 2 प्लस देखिए 4 से 2 बाहर तो 2 अंदर, 2 2 जा 4 हो गया, प्लस ये वाला प्लस यहाँ आ गया और 2 √3 में 2 ऑलरेडी बाहर हम लोग कर चुके हैं कॉमन में, तो बचेगा अंदर √3, नीचे यही 2, तो 2 2 कैंसिल। हमारा आंसर 2 + √3 ये हो गया हमारा आंसर। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन था हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 2 + √3। तो चलिए चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन है हमारे पास sin 18 / cos 72। तो इसको शॉर्टकट में कैसे बनाते हैं समझना है कि sin 90 - थीटा चेंज होता है cos में, ये पता है हम सबको, और ये 18 है और ये 72 है, दोनों का सम जो है ये कम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, पूरक होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ये 90 हो रहा है और साइन और कॉस दोनों जो है ये फॉर्मूला वेरी कर रहा है, तो हम लोग यहाँ वैल्यू 1 कर देंगे। ठीक है, ये हमारा वैल्यू 1 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं। हम जानते हैं कि साइन जो है साइन 90 - थीटा चेंज होकर के आता है कॉस थीटा, या नहीं तो हम लोग लिखेंगे कि कॉस 90 - थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, इसी पर दोनों में से किसी एक को यूज़ करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो मेन क्वेश्चन है साइन 18 / cos 72। तो साइन के लिए हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा, ये है साइन थीटा के लिए लिख सकते हैं cos 90 - थीटा। अगर यहाँ पर साइन 5 है तो cos 90 - 5 लिखाएगा। ठीक है, अगर साइन बिहार है तो cos 90 - बिहार लिखाएगा। टर्म को आप समझ सकते हैं यहाँ पे जो हम कहना चाह रहे हैं। तो cos 90 - थीटा मेरे पास क्या है अभी 18 है। ठीक है, नीचे हम एज इट इज़ रखेंगे, कुछ नहीं करना है, दोनों में से एक चेंज करना है। तो फाइनली हो गया cos और 90 में जब 18 माइनस हो जाएगा तो 72 बचेगा और डिनोमिनेटर में जो है ऑलरेडी 72 है, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट होकर के 1 बचेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास tan π/2। देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है यहाँ पे, हम लोग समझेंगे कि पाए 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, तो पाए हम लोग जनरली जानते थे कि 22/7 होता है और 3.14 होता है, तो वो हम लोग मेंसुरेशन यूज करते हैं। यहाँ पाए जो है डिग्री रेडियन में चेंज होता है। ठीक है, तो पाए रेडियन 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। अब π/2 कितना होगा आपको याद रख लेना है, अभी हम निकाल देते हैं लेकिन आपको याद रखना है। देखिए π/2 जब कहेंगे तो 180/2 होगा, सीधा मतलब है, तो ये हमारा कितना होगा 90। ठीक है, अब बार बार निकालना नहीं है, समय वेस्ट होता है, आपको ध्यान में रखना है कि होता क्या है। 180/3 करेंगे तो ये हमारे पास 60 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार जब π/4 करेंगे तो ये हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। π/5 करेंगे तो 36 डिग्री हो जाएगा। π/6 करेंगे तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। इससे ज़्यादा का ज़रूरत आपको अभी नहीं पड़ेगा। तो चलते हैं समझते हैं क्वेश्चन को। tan π/2 निकालना है। ठीक है, तो tan π/2 हम समझ गए कि π/2 क्या है। π/2 क्या है हमारे पास 90 डिग्री है और tan 90 का वैल्यू क्या होता है नॉट डिफाइंड। ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन है हमारे पास डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे फॉर्मूला पूछा गया है
तो चलिए फार्मूला हम लोग बता देते हैं। यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, ये तो आपको याद होगा, टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा तो सबको याद है कि चलिए अब इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं पूरा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। ठीक है, तो हमको वैल्यू किसका फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन का, मतलब सेक स्क्वायर थीटा के साथ माइनस वन चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा आई जो वन हमारे पास प्लस में था इक्वल के बाद, ये जब इधर आएगा तो ये माइनस वन हो जाएगा। अब इक्वल दे करके टेन स्क्वायर जो माइनस में इसको इधर कर लेते हैं, टेन स्क्वायर थीटा तो निकल गया टेन स्क्वायर थीटा। अब मान लीजिए ये तो हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए हमसे टेन स्क्वायर का वैल्यू पूछ दिया जाए तो, ठीक है, या वन प्लस टेन स्क्वायर का, तो यही फॉर्मूला हमारे पास फिर रहेगा। इस बार हम लोग क्या करेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा को एज इट इज़ रखेंगे और जो वन है ये टेन स्क्वायर थीटा जो माइनस में है इसको इधर लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो ये किसका वैल्यू निकला, ये वैल्यू निकला सेक स्क्वायर थीटा का वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो दोनों आपको यहीं से फाइंड करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास है थीटा इज इक्वल टू 60, थीटा का वैल्यू 60 दिया हुआ है और क्वेश्चन फाइंड करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ऑप्शन दिया हुआ है, तो चलिए निकाल लेते हैं, आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले साइन थीटा है तो हम लोग लिखेंगे थीटा की जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे 60 डिग्री। अब प्लस कॉस थीटा है तो फिर से थीटा की जगह पर 60 डिग्री। तो हम सभी जानते हैं कि साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है और कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। तो उसको टू का एलसीएम 2 आ गया और ऊपर आ जाएगा हमारा √3 + 1। तो ऑप्शन ए वेरी कर रहा है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में है साइन 15 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। साइन 15 को हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है, दो टर्म में तोड़ना है 15 को जिसका वैल्यू हमको पता हो। जैसे कि मान लीजिए अगर 65 - 50 कर दे तो ये भी 15 आता है, लेकिन साइन 65 का या साइन 50 का वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, तो हम लोग ले लेंगे क्या 45 - 30 या 60 - 45, दोनों को लेकर के बनाएंगे तो दोनों बनेगा। तो पहले हम लोग यहाँ ले लेते हैं साइन 45 - 30, ठीक है। तो साइन ए माइनस बी हो गया। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिख लेते हैं। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसको आपको अच्छे से नोट करके याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आना ही आना है। साइन ए माइनस बी आ जाए या साइन ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी या कॉस ए प्लस बी, इस पर तो क्वेश्चन रहता ही है बोर्ड में। साइन ए, तो आप देखिए यहाँ पे ए की जगह पर 45 है और बी की जगह पर 30 है। क्वेश्चन पहले बता चुके हैं इस तरह, तो आप ध्यान से दीजिए थोड़ा सा। ए का वैल्यू 45 है और कॉस बी के लिए हमारे पास 30 डिग्री है। कॉस ए फिर ए के लिए 45 है और बी, तो बी के लिए हमारे पास 30 डिग्री है। सॉल्व करेंगे तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2। कॉस 45 और साइन 45 का सेम वैल्यू होता है 1/√2 और साइन 30 1/2। इंटू करेंगे √3 × 1, ऊपर का इंटू ऊपर से, नीचे का नीचे से, तो √3 2 × √2 2√2 प्लस 1 × 1 1 2 × √2 2√2 प्लस कर लेते हैं √3 + 1 और ये तो हमारा जो एलसीएम है वो तो वही है, ठीक है, सॉरी यहाँ 2 होगा। तो हम लोग ऑप्शन देख सकते हैं √3 + 1/2√2। ऑप्शन हमारे पास है सी, √3 + 1/2√2। ऑप्शन यहाँ 2 छूट गया है, 2√2 प्लस वाला है, ये ऑप्शन हो गया। अगर हम साइन 60 - 45 करें तो भी यही होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। हम शॉर्टकट में यहाँ पे समझा देते हैं। साइन 60 - 45, ठीक है, तो साइन ए माइनस बी, तो अब ए हमारा कितना है, ए हमारा 60 है और बी हमारा 45 है। फार्मूला बिल्कुल वही लगेगा, साइन ए तो मतलब साइन 60 कॉस बी तो मतलब कॉस 45 प्लस कॉस ए तो कॉस 60 और साइन बी तो साइन 45। सॉल्व कर लेते हैं। साइन 60 हमारा होता है √3/2, कॉस 45 1/√2
कॉस 60 1/2 साइन 45 1/√2 √3 इंटू 1 √3/2 √2 1 इंटू 1 1/2 √2। तो 2√2 हमारा एलसीएम हो गया, ऊपर में हो गया √3 + 1। कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा आंसर में, बिल्कुल सेम बना सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है साइन π/4 एंड माइनस कॉस π/4। तो π/4 हम बता दिए आप लोग क्या होता है। देखिए π/4 मतलब हुआ कि 180/4 कितना हुआ 45 डिग्री। तो सेम सेम है दोनों, मतलब कि साइन 45 अब माइनस कॉस 45, ठीक है। तो साइन 45 दोनों का तो वैल्यू सेम होता है। यहाँ देखिए हम पुट किए थे हम लोग साइन 45 1/√2 कॉस 45 1/√2। तो यहाँ पर भी वही सेम हो जाएगा 1/√2, एक प्लस एक माइनस, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि a प्लस बी हमारे पास 90 डिग्री है, तो कॉस ए निकालना है। तो पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं। गिवन क्या है, गिवन है a प्लस बी 90 डिग्री है, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो कॉस ए निकालना है, तो ये दोनों में से हमें किसकी ज़रूरत है, ए की ज़रूरत है। तो हम लोग ए का वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो a = 90, अब प्लस बी आ जाएगा माइनस बी। ए का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको लिखते हैं। क्वेश्चन है कॉस ए, इसका मतलब है कॉस और ए का जो वैल्यू है उसका वैल्यू क्या है 90 माइनस बी। अब कॉस 90 माइनस बी मतलब यहाँ जो फॉर्मूला आ रहा है कि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या साइन थीटा। तो यहाँ पे कॉस 90 बी की जगह पे क्या है थीटा है, तो साइन थीटा तो हम लोग क्या लिखेंगे थीटा का वैल्यू इस बार क्या हो जाएगा बी। तो साइन बी हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 25। तो चूंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, ये बहुत ही कॉमन है। तो एक साइन चाहिए एक कॉस चाहिए स्क्वायर में, तो यहाँ साइन स्क्वायर है यहाँ भी साइन स्क्वायर है। तो चलिए चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे, दोनों में से किसी एक पार्ट को चेंज कर लेते हैं। तो जैसे कि साइन स्क्वायर 65 इसको हमने लेने दिया, किसी को भी कर सकते हैं चेंज। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर लिखा जा सकता है कॉस 90 माइनस थीटा। अब अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 25 है, तो साइन को लिखेंगे हम लोग क्या कॉस 90 माइनस थीटा, और थीटा यहाँ पर हमारा क्या होगा 25 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 25, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 65 तो रहेगा ही रहेगा, और कॉस स्क्वायर भी रहेगा ही रहेगा। 90 माइनस 25, 90 में 25 गया 65। अब हम देख सकते हैं कि बिल्कुल ये हमारा फॉर्मूला वेरी कर रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा सेम होना चाहिए 65। अगर ये वैल्यू सेम है तो ये हमारा आंसर कितना देगा 1 रिजल्ट दे देगा, ऑप्शन ए। तो 10 क्वेश्चन जो है यहाँ पर ख़त्म होता है। तो हम लोग मिलेंगे अब अगले सीरीज़ में 10 क्वेश्चन के साथ फिर। तो आप जो है अगर इंटर में हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन बाय पार्ट्स पार्शियल फ्रैक्शन सबका प्लेलिस्ट का इंटीग्रेशन का वीडियो बना हुआ है, डेफिनेट इंडेफिनिट इंटीग्रल। और कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो एनडीए नेवी सबकी तैयारी वहाँ जो है कराई गई है। प्लेलिस्ट में आप वीडियो निकालिए, वहाँ से सर्च कीजिए, देखिए। अगर आपको यहाँ पे हमने जो बताया अगर आप कुछ समझ में आया तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।